guys, welcome to Knowledge Treasure. Welcome you in your hunt for knowledge. तो अब अपनी हंट शुरू करें। हाँ जी, तो मार्केटिंग तो देख ली, अब देख लेते हैं इसके फंक्शन क्या होते हैं। और हाँ, पहले बता दे रही हूँ, अगर आपने मार्केटिंग वाला वीडियो नहीं देखा है ना तो पहले वो देख लो, वरना पता ही नहीं होगा मार्केटिंग क्या है तो फंक्शन कहाँ से समझ में आएंगे। इसलिए मार्केटिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर पहले से पढ़ लिया ना मार्केटिंग तो कोई ज़रूरत नहीं है उस वीडियो को देखने की, आराम से फंक्शन देख लो यहाँ पर। तो शुरू करते हैं फंक्शन। तो मार्केटिंग है ना बहुत सारे फंक्शन करती है। अब इतने सारे फंक्शन को हम ऐसे कैसे याद रखें, तो पता क्या करा, उन सारे फंक्शन को हमने 3 बेसिस पे डिवाइड कर रखा है। तो पहले फंक्शन हमने कह दिया मर्केंडाइजिंग फंक्शन है, दूसरा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, तीसरा ऑक्सिलरी फंक्शन है। अच्छा, तो मर्केंडाइजिंग फंक्शन कौन सा होता है? मर्केंडाइजिंग फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, उसकी डिमांड को मार्केट में क्रिएट करते हैं। वो सारे फंक्शन जिससे कि हम अपने कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर सकें, वो मर्केंडाइजिंग फंक्शन होते हैं। इसमें पहला फंक्शन फिर कौन सा आया? पहला फंक्शन है प्रोडक्ट प्लानिंग। अच्छा, प्रोडक्ट प्लानिंग से ही शुरुआत क्यों की? क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि हमारी मार्केटिंग कहाँ से शुरू होती है, जब हम अपने कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को डिस्कवर करते हैं। तो जब प्रोडक्ट प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले यही तो देखेंगे ना कि कस्टमर को चाहिए क्या, उसको जो चाहिए वही तो बना कर दोगे। तो इसीलिए प्रोडक्ट प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन है। इसमें हम अपने प्रोडक्ट को प्लान करते हैं कि उसका क्या साइज़ होगा, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, क्या क्वालिटी होगी, कब तक प्रोड्यूस करना है, किसको एम्फेसाइज करना है कि कस्टमर के लिए देना है कि किसको देना है, किस चिल्ड्रन के लिए बनाना है, किड्स के लिए बनाना है या फिर मैन के लिए, वीमन के लिए। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिसाइड कर देते हैं। फिर दूसरा फंक्शन आता है स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग। आजकल के कंज्यूमर कोई बुद्धू से कंज्यूमर नहीं है जिनको कुछ भी दे दिया वो समझ जाएंगे, हाँ ले जाएंगे। आजकल हम सब बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं और अब ना हमें कोई भी उल्लू नहीं बना सकता। अब तो पहले हम चेक करते हैं कि उसकी क्वालिटी कितनी है, कैसी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। फिर हमें ना कुछ महंगा भी नहीं चाहिए, हमें उसकी रीजनेबल प्राइस पे चाहिए। तो अब क्या करते हैं मार्केटिंग वाले लोग, आप अपने प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करके देते हैं, उसका एक सेट स्टैंडर्ड रखते हैं, अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस बनाते हैं, फिर हमको मिलता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब लोग उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट ले सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो ये तो बात भी है कि उसका प्राइस भी थोड़ा तो हाई होगा ही होगा, क्योंकि उनका खर्चा भी तो है। अब अगर वो सस्ते में ही दे देंगे तो हमारे फैक्ट्री वाले तो बिल्कुल गरीब हो जाएंगे, रोड पर आ जाएंगे। इसलिए क्या है, उन्हें भी प्रॉफिट चाहिए। तो इसलिए जो हमारे हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं उनका प्राइस भी थोड़ा हाई होता है। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है उसमें अभी भी पॉवर्टी बहुत है, तो बहुत अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। कुछ लोग हैं वो हाई इनकम वाले हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत लो इनकम वाले भी हैं, कुछ मिडिल क्लास भी हैं। तो लो इनकम वाले तो कभी वो चीज़ खरीद ही नहीं पाएंगे उस कंपनी की। इसीलिए हमने ना अपने प्रोडक्ट को अलग अलग ग्रेड्स में डिवाइड कर दिया है। तो जो हाई क्वालिटी वाले वो हाई क्वालिटी की चीज़ ले सकते हैं, जो लो इनकम वाले वो थोड़ी लो क्वालिटी की चीज़ ले सकते हैं, लेकिन हाँ यूज़ तो वो भी कर सकेंगे ना। इसलिए हमने अपने प्रोडक्ट की ग्रेडिंग भी कर दी है। फिर बाइंग एंड असेंबलिंग। अब एक कंपनी है, ज़्यादातर कंपनी में वैसा ही होता है कि वो अपनी कंपनी की जितनी प्रोडक्ट है उनको उनके सारे पार्ट्स को खुद डेवलप नहीं करते हैं, वो अलग अलग जगह पर वो पार्ट्स डेवलप होते हैं। फिर उनको क्या करते हैं, वो एक जगह पर असेंबल करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इस वाले फंक्शन में हम क्या करते हैं ना कि वो सारे प्रोडक्ट या तो कहीं से परचेज कर लेते हैं या फिर असेंबल कर लेते हैं, फिर उनको असेंबल करके प्रोडक्ट बना देते हैं। फिर नेक्स्ट जो है इसमें लास्ट फंक्शन मर्केंडाइजिंग का है, वो सेलिंग। अब प्रोडक्ट बन गया, तो सबसे पहले हमने क्या क्या प्लान किया था, फिर उसकी स्टैंडर्ड भी डिसाइड कर दिए, उसकी ग्रेडिंग भी कर दी, परचेज करना था परचेज भी कर लिया, असेंबल करना था असेंबल भी कर लिया। अब तो प्रोडक्ट बिल्कुल रेडी है, अब क्या करना है, सेल कर देना। अल्टीमेटली जिसको ज़रूरत है उसको सेल कर दो। ये मर्केंडाइजिंग फंक्शन हो गए। नेक्स्ट फंक्शन हमारा आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा गुड्स का, क्योंकि गुड्स प्रोड्यूस तो एक ही जगह हो रहे हैं लेकिन हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है पूरी ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो क्या करेंगे, अब हम ऐसे कैसे कर दें, हमें एक जगह भी तो प्रोडक्ट हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या करेंगे, इसको हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के थ्रू जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसमें पहला फंक्शन आता है स्टोरेज। अब स्टोरेज क्यों आया, क्योंकि अब हमने आज जो है हमारा मान लो 1 लाख टन का कोई भी प्रोड्यूस है, वो प्रोड्यूस हो गया है, बिल्कुल तैयार है।
लेकिन वो 1 लाख टन क्या आज ही बिक जाएंगे? नहीं बिकेंगे ना, उसमें बिकने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो जो टाइम गैप है उसको कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टोर करके रख देंगे अपना सामान, तब तक स्टोर रहेगा। या फिर हो सकता है कि मान लो हमने वुलन्स हैं, वुलन्स की डिमांड कब होगी? हमारे सर्दियों में होगी, लेकिन अभी हमें वुल जो है अच्छी सस्ते में मिल रही है, तो हमने गर्मियों में इसका प्रोडक्शन कर लिया है, तो वो गर्मियों में तो बिकेगी नहीं, बिकेगी कब? सर्दियों में। तब तक सर्दी आने तक हमें क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। तो ये जो टाइम गैप है बिकने और प्रोडक्शन का, इसको कवर करने के लिए हम क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं अपने प्रोडक्ट को। तो ये स्टोरेज फंक्शन करता है। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन। अब मान लो कोई चीज़ है, कोई प्रोडक्ट है, वो अहमदाबाद में बन रहा है और उसे केरल तक पहुंचाना है या कर्नाटक तक पहुंचाना है या फिर हमें श्रीनगर तक पहुंचाना है, तो कैसे? क्या हम पैदल लेकर जाएंगे? नहीं जाएंगे, उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन भी इसमें आ जाता है, क्योंकि ये हमारे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। रोड पर खड़े हो जाओ, बस 5 मिनट खड़े हो ना, यानी कितने ट्रक, कितनी लॉरीज निकलेंगी सारे प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो यही तो ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन चल रहा है। आराम से देखो, चारों ओर देखो, सब सारे फंक्शन होते हुए नजर आएंगे आपको। अच्छा, लास्ट फंक्शन भी देख लेते हैं। लास्ट फंक्शन कौन सा है? ऑक्सिलरी फंक्शन। ऑक्सिलरी मतलब मेन तो फंक्शन नहीं है इसका, यानी कि हेल्पिंग फंक्शन है। ये जो फंक्शन है ना, इनका हेल्पर है ये क्या करता है? ये वाले फंक्शन जो हैं इनको होने में मदद कर देता है। तो पहला फंक्शन इसका कह रहा है मार्केटिंग फाइनेंस। मार्केटिंग फाइनेंस है, तो मार्केटिंग फाइनेंस का मतलब क्या होता है? देखो, मार्केटिंग जो हम करते हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा बिग अमाउंट का खर्चा होता है, ह्यूज अमाउंट इसमें लगती है, एक्सपेंसिव चीज़ है मार्केटिंग। अब मान लो टीवी भी ले लो, अगर टीवी में ही हमें अगर कोई एडवर्टीजमेंट करना है ना, तो उसकी कॉस्ट पर सेकंड या पर मिनट में जाती है। तो अगर हमारा 5 मिनट का अगर कोई ऐड हो गया तो कितने रुपए जाएंगे समझ लो। इसलिए क्या करते हैं ना, कुछ एक अलग से फाइनेंस की जरूरत पड़ती है हमें। तो ये ऑक्सिलरी फंक्शन जो है मार्केटिंग फाइनेंस, ये हमें फाइनेंस अवेलेबल करा देता है मार्केटिंग के लिए, जिससे क्या होती है? आराम से मार्केटिंग हो जाती है। नेक्स्ट है रिस्क बेयरिंग। मार्केटिंग में रिस्क भी बहुत है। हर टाइम तो हमारी मार्केट चेंज होती रहती है, हर टाइम हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, हमारे कस्टमर के फैशन, टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट सब कुछ चेंज होता रहता है। उसके अकॉर्डिंग हमें सब कुछ चेंजिंग करनी पड़ती है, अपनी सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, चेंज करने पड़ते हैं, तो इसमें रिस्क रहता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि रिस्क बेयरिंग जो फंक्शन है इसका, इंश्योरेंस वगैरह इसमें हो जाता है। ये सारे फंक्शन मार्केटिंग के हो गए हमारे तैयार। गाइस, आप देख लेते हैं हम अपनी मार्केटिंग का स्कोप। ये लास्ट हमारा मार्केटिंग का फर्स्ट चैप्टर जो है, इसका लास्ट टॉपिक है, स्कोप देख लेते हैं। अच्छा, स्कोप का क्या मतलब होता है? हम हर सब्जेक्ट में बैठते हैं लेकर जब, तो सबसे पहले हमने सुना था स्कोप है, स्कोप है। अरे स्कोप है क्या? स्कोप का मतलब क्या है यही समझ नहीं आता, तो हम पढ़ें कैसे? तो स्कोप का मतलब पता क्या होता है? कि इसकी कितनी पहुंच है। बोलते हैं ना, तुम्हारी औकात कितनी है, इसकी कितनी औकात है, ये है इसकी कितनी पहुंच है, इसमें क्या क्या आ सकता है, ये स्कोप है मार्केटिंग का। ठीक है। अब मार्केटिंग का स्कोप क्या है? मार्केटिंग में क्या आएगा ना, मार्केटिंग में जो हमारे कस्टमर की नीड को डिस्कवर करने से लेके कस्टमर को सेटिस्फाई करने तक की जितनी भी फंक्शन हो रहे हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं, वो सब इसकी स्कोप में आ जाते हैं। तो चलो देख लेते हैं। पहला स्कोप जो है वो है कंज्यूमर रिसर्च। कंज्यूमर की रिसर्च इसमें आ जाएगी। अच्छा, कंज्यूमर रिसर्च क्या होता है? कंज्यूमर रिसर्च होता है कि कंज्यूमर के बारे में हम सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। क्या हमारे जो कस्टमर हैं वो लिटरेट हैं, इलिटरेट हैं, उनकी एज क्या है, ठीक है, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है, उनकी हैबिट्स क्या है, प्रेफरेंस क्या है, टेस्ट क्या है, ये सारी चीज़ जो हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारी क्या हो जाएगी? कंज्यूमर रिसर्च हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो है वो कह रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्राइस पॉलिसीज। ये तो अब तक हमें बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई है कि प्राइस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो बहुत पावरफुल है, उससे ही हमारी कंपनी ग्रो होती है, उससे ही बिल्कुल लो हो जाती है। तो प्राइस जो है इतनी इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए कुछ पॉलिसीज तो बनाई होंगी जिससे कि हम प्राइस को डिटरमाइन कर सकें। तो ये पॉलिसी सारी डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? मार्केटिंग का सहारा ले लेते हैं, क्योंकि अब मार्केटिंग से क्या हो गया, हमने कंज्यूमर के बारे में पता चल गया है, तो उससे हमें पता चलेगा। अगर मान लो हमने बहुत हाई प्राइसेस रख दिए तो कस्टमर हमारा, अगर वो मिडिल क्लास कस्टमर, तो वो तो कभी ले ही नहीं पाएगा हमारे प्रोडक्ट को। जब बिकेगा ही नहीं तो फिर हमारी कंपनी खत्म। इसीलिए हमें सब कुछ ध्यान में रखना पड़ता है।
तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक अच्छी सी प्राइस पॉलिसी बनानी पड़ती है जिससे कस्टमर जो है उसके लिए फीजिबल हो जाए और हम भी आराम से प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो ये पॉलिसी बनाने में भी मार्केटिंग हमारी हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। हो सकता है कि हम डायरेक्ट कस्टमर को देते हो सकता है हमारे बीच में इंटरमीडियरीज भी आती हों, तो कौन सा चैनल बेस्ट होगा ये भी हम इसमें डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर सेल्स सर्विसेज। हमारा अल्टीमेट गोल ये नहीं है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, हमारा अल्टीमेट गोल है कि हमें अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। अब कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे करेंगे, तो क्या करते हैं ना, जब प्रोडक्ट हमारा जब बिक जाता है तब भी हम कस्टमर से कहते हैं कि भैया आप हमें भूलना मत, हम भी आपको नहीं भूलेंगे, कोई परेशानी हो हम अभी तब भी आपको हेल्प करेंगे, तुरंत हाजिर हो जाएंगे, हर परेशानी के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। ये आफ्टर सेल सर्विसेज है। इसमें क्या होता है, हम वारंटी प्रोवाइड कर देते हैं, फ्री रिपेयर भी देते हैं या फ्री डेमो भी दे देते हैं। अगर हमने कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लिया है या फिर जैसे वॉशिंग ले ली, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, नहीं चलाना आता है हमें, तो हमारा इंजीनियर आके हमें खुद समझाता है कि आपको ऐसे यूज़ करना है। तो ये क्या आफ्टर सेल सर्विसेज है। ये उनको देना जरूरी थोड़ा ना था, क्योंकि उनका काम कितना था कि आपने खरीद लिया, उन्हें बेच दिया बस। लेकिन वो क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना है। और सबसे एंड में एक लास्ट और टॉपिक हमारा वो है मार्केटिंग रिसर्च। कंज्यूमर रिसर्च में क्या करा था हमने, कंज्यूमर के बारे में खोज की थी, ऐसे ही मार्केटिंग रिसर्च में मार्केट के बारे में देखेंगे कि मार्केट में क्या नीड है, क्या डिमांड है, किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है, ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। ये सारे जो हमारे टॉपिक्स हैं ये मिलकर क्या बन जाते हैं, स्कोप ऑफ मार्केटिंग बन जाते हैं। सो थैंक यू गाइज। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम अपने मार्केटिंग के कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट्स की नॉलेज को जो है हंट करेंगे। टिल देन कीप हंटिंग योर नॉलेज ट्रेजर।